जय हिंद फ्रेंड्स। हाल ही में एक न्यूज काफ़ी चर्चा में रहा कि रूस के द्वारा अमेरिका का एक ड्रोन MQ-9 ड्रोन को ब्लैक सी में मार गिराया गया। हालांकि इस घटना को लेकर रूस की तरफ से इनकार किया गया है और आज के इस सेशन में इस खबर को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप पर ब्लैक सी देखेंगे और इसके आसपास के देशों को देखेंगे और इसी के साथ साथ MQ-9 ड्रोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि MQ-9 ड्रोन और भी कौन कौन देशों के पास मौजूद है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस घटना के बाद दोनों देशों की तरफ से क्या कहा गया है, फिर हम बाकी इमेज में आपको सुखोई 27 MQ-9 रडार वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे साथियों आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने यह दावा किया है कि यह घटना तब हुआ जब रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में चक्कर लगा रहे थे। अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि जो हमारा MQ-9 ड्रोन है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में रूटीन गश्त पे था और उसमें हुआ क्या कि दो रशियन सुखोई 27 फाइटर जेट्स आते हैं और उसके बाद जो MQ-9 ड्रोन है इसको पहले 40 मिनट तक घेरा और फिर ऊपर से इसके ऊपर फ्यूल गिराया। और फ्यूल गिराने के बाद हुआ क्या कि ये ड्रोन में जो प्रोपेलर लगा था साथियों वो क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि उसे नुकसान पहुंचता है। अब साथियों प्रोपेलर को समझे कम शब्दों में तो आपने हेलीकॉप्टर में साथियों पंख देखा होगा, हालांकि वो काफ़ी बहुत बड़े आकार के होते हैं, लेकिन इसमें ड्रोन हो गया साथियों और भी बाकी चीज़ों में काफ़ी छोटे आकार के पंखनुमा संरचना होता है। और ये क्या कार्य करता है कि साथियों जो रोटरी मोशन होता है उसको लीनियर थ्रस्ट में बदलता है और इससे होता क्या है कि इसे ये जो आपके ड्रोन हुए विमान होंगे इनको साथियों लिफ्ट प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज में, शायद यहाँ पे आपको MQ-9 देखिए, यही MQ-9 ड्रोन है साथियों, ये MQ-9 ड्रोन है, इसे रीपर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। शायद आपको यहाँ पे प्रोपेलर लगा नीचे पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। अब ये साथियों हो गया नुकसान, क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद जो है ये अब वहीं पे ब्लैक सी में गिर गया। ठीक है, अब उसके बाद से साथियों क्या हुआ कि दोनों देशों में टकराव होना ही है जब इस तरह की घटना होगी। तो उसके बाद US एयरफोर्स के जनरल जेम्स हैकर ने कहा कि रूस की हरकत को बेहद गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बताया और उधर रूस ने अमेरिका के आरोपों से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारे फाइटर जेट से अमेरिका के किसी भी ड्रोन का संपर्क नहीं हुआ है और साथ ही कहा कि हम अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। रूस ने अमेरिका के आरोपों को गलत ठहराया और रूस का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन जो MQ-9 है इसने करतब दिखाते हुए टर्न लिया, जिससे वह क्रैश हो गया और ब्लैक सी में गिर गया। यह बात रूस की तरफ से कहा गया। वही रूसी एयरक्राफ्ट से संपर्क में नहीं आया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर रहे थे। ट्रांसपोंडर्स बंद इसलिए कर रहे थे कि इसे कोई ट्रैक ना कर पाए। ये तो बात साथियों आपने देखा। उसके बाद हुआ क्या कि अमेरिका की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया जाता है, काफ़ी छोटा सा वीडियो था और उस वीडियो में साथियों दिखाया गया है कि जो इनके फाइटर जेट्स हैं वो साथियों फ्यूल डंप कर रहे हैं आपके MQ-9 जो ड्रोन है यानी कि रीपर ड्रोन के ऊपर। ठीक है साथियों, ये बात काफ़ी चर्चा में रहा। अब ये तो साथियों रही ये बातें, अभी हम आपको ब्लैक सी दिखाते हैं। मैंने साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सी, इधर आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन। ठीक है, यहाँ पे साथियों रूस, इधर रोमानिया, बुल्गारिया और यहाँ पे साथियों नीचे तुर्की और इधर साथियों जॉर्जिया। और यहाँ पे जो ब्लैक सी में यानी कि कहा जा रहा है कि क्रीमिया से साथियों काफ़ी दूर था ये ड्रोन और इंटरनेशनल एयर स्पेस में ये रूटीन गश्त पे था इनका MQ-9 ड्रोन। देखिए MQ-9 जो ड्रोन है साथियों ये सर्विलांस में काफ़ी इसका अच्छा उपयोग होता है, अटैक मिशन में साथियों इसका अच्छा उपयोग होता है और ये यहाँ पे साथियों उपलब्ध था। और तभी जो SU-27 है यानी कि रूस की जो सुखोई 27 है, अभी रिसेंट साथियों इसका एक नया वेरिएंट SU-35 चर्चा में रहा, जिसे कहा जा रहा है कि ईरान खरीदने वाला है। यही दो साथियों आते हैं और उसके बाद इसके ऊपर डंप करते हैं फ्यूल और ये बेचारा जो है ये ब्लैक सी में गिर गया। और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि हम इसके मलबे को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए, जिससे ये किसी गलत हाथ में ना लगे। ठीक है साथियों, उसके बाद अमेरिका ने जो रूस के राजदूत हैं अनातोली एंटोनोव को तलब किया। इन्होंने फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय में पहुंचकर इन्होंने भी वही बातें कहा कि नहीं भाई हमारे तरफ से कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए साथियों MQ-9 ड्रोन के बारे में कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इमेज है साथियों एक MQ-9 ड्रोन। यहाँ पे आपको एक ऑप्ट्रॉनिक बाल देखने को मिलेगा, इसमें साथियों कैमरा लगा है, इंफ्रारेड सेंसर है, रडार सिस्टम है। ये साथियों वीडियो इमेज भी कैप्चर कर सकता है।
आप यहाँ पे इसके विंग स्पैन को देख सकते हैं कितना लंबा है। कहा जाता है कि साथियों इसकी स्पीड जो है वो 480 किलोमीटर पर आवर्स है। वेट 5 टन बताया जाता है। फ्लाइट रेंज जो है वो मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा है। रेंज 1850 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो ये सब कुछ साथियों MQ-9 जो रीपर ड्रोन है इसकी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है इंटेलिजेंस, सर्विलांस और अटैक मिशन में किया जाता है। इसको साथियों नासा ने भी खरीदा था। उसके साथ साथ यूके, स्पेन और फ्रांस की वायुसेना द्वारा भी MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदा गया है। और इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के सेना द्वारा इसका उपयोग किया गया है। ये साथियों अपने सटीक हमलों के लिए जाना जाता है MQ-9 रीपर ड्रोन। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है साथियों MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में आपने 2-4 बातें जाना होगा और जो भी इसके बारे में हमारी तरफ से कोशिश है वो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। इस पर आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।